ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल की सीरीज में चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको हम यहां पर समझते हैं, हल करते हैं। कैलकुलेशन आप खुद से अभ्यास कीजिए, स्पीड बढ़ाइए और कंप्लीट कीजिए आपका अपना न्यूमेरिकल। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन की वेवलेंथ हमें यहां पर दी गई है। इलेक्ट्रॉन और फोटोन की वेवलेंथ हमें यहां पर दी गई है 1.00 नैनोमीटर। समझ में आ गई? दोनों की वेवलेंथ सेम ही है। पूछा क्या गया है? दोनों का संवेग, साथ में फोटोन की ऊर्जा और साथ में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। नोट करते हैं जो जो मान हमें यहां पर दिया गया है। तो हमारे पास में यहां पर लैम्डा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य और फोटोन की तरंग दैर्घ्य दोनों ही सेम है, जिसको मैं लैम्डा से दर्शा लेता हूं 1.00। यहां पर नैनोमीटर है तो मैं पहले यहां पर नैनोमीटर लगा लेता हूं, फिर उसको चेंज कर लेंगे नैनोमीटर। तो मान अपने पास में हो गया लैम्डा बराबर 1.00 10⁻⁻⁹ मीटर। आप यहीं पर इनको कंप्लीट चेंज कर लिया करो, ताकि जब हम वैल्यू पुट करते हैं ना उस समय अपने माइंड से वो मान निकल जाता है और हम यहां पर डायरेक्ट 1.00 ही नोट कर देते हैं और अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप इसको यहीं पर कंप्लीट कर दीजिए। तो अब हमें यहां पर पूछा क्या गया है? तो ए में तो हमें पूछा गया है संवेग P इलेक्ट्रॉन का और P पूछा है फोटोन का। फर्स्ट में तो ये पूछा है। सेकंड में हमें फोटोन की ऊर्जा पूछी गई है, ऊर्जा पूछी गई है हमें फोटोन की। और सी हमें पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ये अपने पास में संवेग पूछा गया है, वेवलेंथ आपके पास में है तो दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य वाला फॉर्मूला आप लगा लीजिए। काफी क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, अभ्यास अपना हो चुका होता है, तो ये जो फॉर्मूले हैं वो अपने आप माइंड में आ जाते हैं कि किस जगह पर कौन सा फॉर्मूला फिट होने वाला है। तो यहां पर लैम्डा दिया हुआ है, पी हमें चाहिए तो सीधा सा है लैम्डा बराबर H/P आपको यूज करना है। P ज्ञात कीजिए, H अपने पास में है। और फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला E बराबर H न्यू होता है, न्यू नहीं है लेकिन C/लैम्डा करेंगे तो लैम्डा अपने पास है। फिर आपके पास काइनेटिक एनर्जी का वो फॉर्मूला लगाइए जिसमें आपके पास में संवेग भी हो, लैम्डा भी हो या E भी हो, या इनमें से कोई भी मान हमें मिल जाए तो वो फॉर्मूला आप लगा लीजिए। तो लैम्डा बराबर H/P और P और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है, वहां पर P की जगह हम रख देंगे √2mk। आगे समझ में? यानी जो भी मान अब अपने पास अवेलेबल हो उनका आप यूज कर लीजिए और वो आपको याद आ जाते हैं जब आपका अभ्यास होता है। तो हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं नंबर ए को। क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है H/P। आपको क्या चाहिए? P चाहिए ना, तो P बराबर हो गया H/लैम्डा। H इन दोनों का, अब दोनों का संवेग बराबर ही होने वाला है क्योंकि दोनों के लिए लैम्डा बराबर है। H वैसे ही फलांग कांस्टेंट है वो तो फिक्स हो गया। इसका मतलब दोनों के लिए जो P है वो सेम रहने वाला है, यानी इलेक्ट्रॉन का संवेग बराबर होगा फोटोन का संवेग, और ये मान अपने पास हो गया H/लैम्डा से। तो 6.63 10⁻⁻34 और लैम्डा आपके पास में है 1.00 10⁻⁹। ये आपके पास 1.00 है, इसका मतलब ये 1 ही है। बस सार्थक अंकों के लिए इसको 1.00 लिखा हुआ है, यानी ये 3 सार्थक अंकों के रूप में है। तो आपके पास में कुछ चेंज नहीं हुआ, 10⁻⁹ -34, तो आपके बच गया 10⁻⁻25। तो आपके संवेग जो है वो आपके कंप्लीट हो चुका है। दोनों का संवेग बराबर ही है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ आपके बराबर है, H दोनों के लिए बराबर है, तो अपने आप ही पता चल गया कि आपके संवेग भी बराबर होने वाला है। यूनिट आपको जरूर लिखनी है kg मीटर पर सेकंड। ये लीजिए कि आपका क्वेश्चन फर्स्ट जो है ए वो कंप्लीट हो गया है। बी फोटोन की ऊर्जा कंप्लीट करते हैं। फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला E बराबर H न्यू। तो बी अपने पास में है फोटोन की ऊर्जा। E से मैं दर्शा देता हूं, फॉर्मूला H न्यू है, H C/लैम्डा। H/लैम्डा जो है वो देखिए आपके पास ये रहा, इसका मतलब ये जो आंसर आप इसको रख लीजिए। और C हम जानते हैं इसका वेग 3 × 10⁸, या आप वापस तीनों का मान रख लीजिए, वापस हल करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये हल हो ही रहा है। तो आपके पास E जो है वो आपको मिल जाता है। यहां पर मान देखिए 6.63
10⁻⁻25 और c की जगह 3 × 10⁸8। आप यहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, h और c को वैसे गुणा करते हैं तो ये मान हल करोगे तो 19.89 ये मिल जाएगा। पावर्स का आप जोड़ बाकी कर लीजिए, -25 है, यहां पर 8 है तो 10⁻⁻17 जूल। ये फोटोन की ऊर्जा जूल में हमें मिल चुकी है, लेकिन हम यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको यूज करेंगे तो उसके लिए आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 का आपको भाग देना पड़ेगा। तो हमारे पास में E जो है वो हो जाएगा 1989 10⁻⁻17 और बटा में हमारे पास में आ जाएगा कितना 1.6 × 10⁻⁻19। अब आप यहां पर इसको हल कर लीजिए, आपके पास जैसे ये मान आएगा तो आपके कंप्लीट करने पर ये जो मान आएगा 1.24 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट में अब अपन बढ़ते हैं आगे और हल करते हैं इसका भाग 3। भाग 3 अपने पास में है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यहां पर हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है लैम्डा बराबर h/√2m और k। m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रॉन की, और काइनेटिक एनर्जी भी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। आपको तो ke का मान चाहिए ना, तो आप इसको वर्क कीजिए, रूट हटाइए और इसका पक्षांतरण वगैरह जो भी हो रहा है वो कर लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये। तो आपके पास में लैम्डा ई का स्क्वायर, लैम्डा ई जो है वो यही वाला ही है आपके पास में, तो आप यही मान यहां पर रखेंगे। आपके पास में एच स्क्वायर हो गया, यहां पर 2 हो गया, एम ई हो गया और के ई हो गया। के ई को आप ऊपर भेज दीजिए और लैम्डा ई को भेज दीजिए नीचे। तो आपके पास में के ई बराबर एच स्क्वायर 2m ई लैम्डा ई का स्क्वायर मान रखिए। हल कीजिए, कैलकुलेशन खुद से कंप्लीट कीजिए इधर वाले भाग की, और जो आंसर है उसको आप यहां पर नोट कर लीजिए। तो के ई बराबर देखिए यहां पर 6.63 10⁻⁻34 स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर में लगा देता हूं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻31 लैम्डा 1.00 10⁻⁻9 का स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर कीजिए, नीचे वाले को हल कर लीजिए। तो आपके पास में के ई बराबर, जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास में जो आंसर है वो आ जाएगा 4396। वैसे 956 समथिंग आएगा, तो 6 से ये आपके 5 जो आएगा वो 6 बन जाएगा। और इसको जब हल करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाता है फाइनल इसका मान 2.415 × 10⁻⁻19 जूल। ये जूल में काइनेटिक एनर्जी हमें मिल चुकी है इलेक्ट्रॉन की। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमारे पास में आ जाएगा के ई बराबर, भाग कितने का देना है आपको पता है, 415 पावर -19 और 1.6 10⁻⁻19 पावर -19 से -19 कैंसिल हो जाएगा और भाग दोगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा मिल चुकी है, ये फोटोन की ऊर्जा हमें मिल चुकी है, और साथ में दोनों के संवेग हमें मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका कंप्लीट है, नोट कर लीजिए। फिर भी यदि कोई समस्या आती है कमेंट्स में बता दीजिए, और यदि आपका कंप्लीट हो रहा है तो अन्य साथियों को आप जरूर से सेंड कीजिए ताकि न्यूमेरिकल उनके भी कंप्लीट हो सके। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल के साथ में सभी चैप्टरों के रिवीजन की जो सीरीज है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट के 2 भाग कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कूलॉम के नियम तक का मटेरियल जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। पूरे रिवीजन उसमें आप कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब आप यहां पर इसको क्वेश्चन नंबर 16 को नेक्स्ट में देखेंगे, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 17। तब तक के लिए धन्यवाद।